हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार शर्मा आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है फाइनेंशियली लिटरेसी। यहां पे कोशिश की जाती है कि आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताई जाए कि आप अपने लेवल पे चीज़ों की फाइंडिंग कर पाएँ और आप अपने लेवल पे किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हो। तो दोस्तों, ऐसी ही एक अप्रोच के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने एक पीरामल एंटरप्राइज के ऊपर वीडियो डाला था जिसपे 1000 व्यूज़ हो गए हैं। ये मेरा सिंगल पहला वीडियो है जिसपे 1000 व्यूज़ आए हैं। तो ये सब आपका आशीर्वाद ही है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तभी आप शेयर कर रहे होगे, तभी लोगों को जो है रेफ़र कर रहे होगे, और जिस भी कारण ये व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं उन लोगों को तहे दिल से तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ उन लोगों को। तो दोस्तों, ऐसी चैनल को आप प्यार देते रहें और ऐसी वीडियोज़ में लाता रहूँगा। मेरा मोटिव ये है कि आने वाले समय में मैं जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए, उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँ, उस पर एक प्रॉपर क्लासेस चले जिससे आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि लोगों को क्या है कि आपके पास मान लो आज मैं हूँ, कल कोई और है। शेयर्स डेली अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो कोई कुछ रेकमेंड कर रहा है, कोई कुछ रेकमेंड कर रहा है, मैं भी कुछ रेकमेंड करूँगा। तो उससे क्या है कि आप शेयर तो ले लोगे, लेकिन जब तक आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं आती कि भाई मैं डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ और मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, अब मैं शेयर मार्केट कुछ करना चाहता हूँ, जिस दिन ये जुनून आपके अंदर पैदा हो गया, देन मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब तक आपको लग रहा है कि कोई आपको ज़बरदस्ती जो है पिंच कर रहा है डेली आके, या डेली नैगिंग कर रहा है कि भाई आप जो है इस चैनल को यार इस डीमैट अकाउंट को जो है ओपन कर लो और इस चैनल पे ये वीडियोस बताई जाती है, यहाँ से टिप मिलते हैं, यहाँ से खरीद लो, वो एक हेल्दी चीज़ नहीं लगती। मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर आपको ये सब चीज़ें से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल मत सुनो, आप लोगों को सुनो, लेकिन अपना एनालिसिस करो। जब वो आपका एनालिसिस और लोगों को जो आपने सुना है अगर वो मैच करता है, देन आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अदरवाइज आपको सुन के और बस ठीक है, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। अगर वो मैच कर रहा है, आपको लग रहा है कि जिसको भी आप सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और जितने भी अदर लाखों यूट्यूब चैनल्स हैं उनको सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ बताई जा रही है और जो मैं सुनना चाहता हूँ ये उसी तरीके की बातें कर रहा है, तो देन यू कैन जस्ट इन्वेस्ट, यू कैन जस्ट पिक दोज शेयर्स लिस्ट और आप अपना एनालिसिस करने के बाद उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं एक ऐसी अप्रोच की बात करने वाला हूँ जिसको मैंने फॉलो किया है और मैं फॉलो करता हूँ, और मैंने भी रिटर्न्स कमाए हैं ओवर द 3 ईयर्स। क्योंकि लॉकडाउन में मैंने एंटर किया था मार्केट में, उससे पहले भी एंटर किया था, बट उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, उतनी अवेयरनेस नहीं थी, और सीखने की इतनी जिज्ञासा भी नहीं थी उस टाइम पे। तो उस वजह से मार्केट में फिर मैं दोबारा एंटर किया लॉकडाउन में, देन वहाँ से मैंने अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए हैं। पोर्टफोलियो भी जो है वो शेयर किया जाएगा, तो आपको ये रियलाइज़ होगा, लिटरली यू विल रियलाइज़ कि ये जो बंदा बोल रहा है इसने लिटरली कुछ पैसा कमाया है। दीज आर माई वर्ड्स, यू कैन जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है, कोई हवाबाजी नहीं है किसी भी तरीके की, ऐसा नहीं है कि मैं पंपिंग डंपिंग कर रहा हूँ, किसी शेयर का नाम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ मैं इधर उधर से सुनता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिस अप्रोच की बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड कैन-स्लिम। इसको डेवलप किया था विलियम ओनील ने, और ये 1950 में डेवलप हुई थी दोस्तों। और इस अप्रोच की ये खासियत है दोस्तों कि ये जो अप्रोच है, दिस मैथड, ये जो अप्रोच है, दिस मैथड वाज नेम्ड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये 1998 से लेके दोस्तों 2009 तक अमेरिका में बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के नाम से जानी जाती थी ये कैन-स्लिम अप्रोच। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का इम्पैक्ट है इस अप्रोच का। ये दोस्तों कोई भी फॉलो कर सकता है, बहुत हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। तो इस पे ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैन-स्लिम है ये एक एक्रोनिम है, हर लेटर का एक अपना मीनिंग है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो सी होता है कैन-स्लिम में, पहला जो एक्रोनिम है, उसका मतलब है कि कंपनी की जो करंट क्वार्टरली अर्निंग्स हैं वो ओवर द क्वार्टर बढ़नी चाहिए। जैसे मान लो अभी रिजल्ट्स आए मार्च क्वार्टर के कंपनीज के, उससे पहले दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए। अगर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट से बढ़ के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, इट मीन्स आपने कैन-स्लिम में एक चीज़ जो है दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ सी, करंट क्वार्टर्स अर्निंग। उसके बाद आता है ए, उसका मतलब है एनुअल अर्निंग। तो मतलब अगर 2022 फाइनेंशियल ईयर में किसी की अर्निंग 200 करोड़ थी मान लो, अब वो 23 फाइनेंशियल ईयर आ गया, अब उसकी इनकम जो है, जो अर्निंग है वो 250 करोड़ होगी 200 करोड़ से।
इट मीन्स अर्निंग में ग्रोथ हो रही है, तो दैट इज जो सेकंड लेटर एक्रोनिम ए, वो आपने पॉजिटिवली ओके है अगर 200 से 250 करोड़ होती है। अब आते हैं दोस्तों एन पे। तो दोस्तों एन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू प्रोडक्ट और न्यू ऑफरिंग। अगर कोई बिजनेस किसी भी तरीके की न्यू प्रोडक्ट्स लेके नहीं आ रहा मार्केट के अंदर, क्यों, कोई भी नई ऑफरिंग नहीं है, तो इट मीन्स जो उसके पास है वो वही चलता रहेगा और जो उसके कॉम्पिटिटर है वो उससे आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों आपको ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए, आपको उन कंपनियों पर पैसा लगाना चाहिए जो मतलब इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करती हैं। तो उन कंपनी में आप पैसा लगाओगे तो उसमें पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों सी की भी बात हो गई, ए की भी बात हो गई, एन की भी बात हो गई। अब हम बातें हैं एस पे दोस्तों। तो एस का मतलब है सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड उस पर्टिकुलर स्टॉक की जिसमें आप पैसा लगाने वाले हैं। जैसे मान लो अभी डोमिनोज एक कंपनी, मतलब एक शेयर का नाम है डोमिनोज, मतलब कंपनी का नाम तो जुबिलेंट है, लेकिन आपको पता है ना कि कोलगेट एक पेस्ट है, लेकिन लोग उसको जानते हैं कोलगेट के नाम से। ऐसी डोमिनोज, पिज़्ज़ा का नाम डोमिनोज। तो डोमिनोज और देवयानी इंटरनेशनल का पिज़्ज़ा हट, इन दोनों में के शेयर हैं, एक है देवयानी इंटरनेशनल के नाम से और एक है जुबिलेंट फूड के नाम से। तो इन दोनों के स्टॉक में डिमांड किस में है और सप्लाई किसकी ज़्यादा है और डिमांड किसकी ज़्यादा है? तो हमेशा डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। अगर किसी स्टॉक की सप्लाई ज़्यादा है तो इट मीन्स वो शेयर आने वाले समय में डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो आपको इन शेयर से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया एस। अब हम आते हैं दोस्तों एल पे। तो एल पे आपको देखना है लीडरशिप और लैगार्ड। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो लीडिंग है कंपनी के, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो मतलब जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो लीडिंग स्टॉक होना चाहिए इन द लीडिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट्स है। मान लो मैं जैसे एस्ट्रल पाइप का एग्जांपल लेते हैं। एस्ट्रल पाइप महंगा पाइप है, सुप्रीम से महंगा है। लोकल एरियाज़ में, जो रूरल एरियाज़ है, वहाँ तो डिमांड ही नहीं है इसकी क्योंकि महंगा है। लेकिन अगर प्रिंस पाइप आता है, और प्रिंस पाइप वो लेके आता है जो इस इंडस्ट्री में डिमांड है, तो प्रिंस पाइप ज़्यादा आगे जा सकता है अगर वो प्राइसेस अच्छे रखता है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मार्केट में देखती रहनी पड़ेंगी, मतलब देखती रहनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब जो है दो एक्रोनिम बचे हैं, आई एंड एम। आई की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जिस स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं, क्या उसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है, क्या उसमें एफआईआईज का पैसा लगा हुआ है, क्या उसमें डीआईआईज का पैसा लगा हुआ है। तो एफआईआईज दोस्तों वो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर की संस्थाएं, जिस देश में आप हैं उस देश के अलावा अदर कंट्री से भी पैसा आ रहा है और उस मार्केट के अंदर लग रहा है, इट मीन्स वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। अगर वो बढ़ रही है तो इट मीन्स दैट इज अ बिग पॉजिटिव। डीआईआईज होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उनका मतलब ये होता है कि भारत में ही जो आपने देखा होगा कि ईटीएफ्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो इट मीन्स डीआईआईज की इन्वेस्टिंग हो रही है। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है तो इट मीन्स कंपनी में जो इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है वो पॉजिटिव है। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ किसी कंपनी में 60% की ओनरशिप प्रमोटर की है, 20% की ओनरशिप जो है एफआईआईज की है, और 30% की जो है डीआईआईज की, और 10% की पब्लिक की है, तो इट मीन्स इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर बाहर से कोई पैसा भारत में आके लगा रहा है, बाहर के देश से, और भारत के मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो इट मीन्स दे आर नॉट फूल। ठीक है, तो वो जानते हैं कि किसी भी तरीके का कोई गुफ नहीं होने वाला ईजिली, तो इस वजह से वो इस मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप भी आपको चेक करनी है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट डायरेक्शन। दोस्तों जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है किस, मतलब क्या डायरेक्शन है मार्केट की। तो डाउन ट्रेंड में है, वो अप ट्रेंड में है। जैसे अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे ऐसा लग रहा है हम बुलिश मार्केट में बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि कल आपने मार्केट खोला जी, आज जैसे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स जो है निफ्टी बैंक ऊपर था, 450 पॉइंट के अराउंड आई थिंक सेंसेक्स भी ऊपर था, निफ्टी भी ऊपर था कुछ 100 पॉइंट्स के अराउंड। तो इट मीन्स जब भी आप डेली मतलब मार्केट जब सेशन ओपन होता है तो आप देखते हैं डेली जो है वो ग्रीन है, तो इट मीन्स मार्केट बुलिश है। और आने वाले समय में ऐसी न्यूज़ भी हैं, ऐसी पॉजिटिविटी भी आ रही है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रहा है, तो इट मीन्स आपको मार्केट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। इट मीन्स आप कुछ भी खरीदोगे तो वो नीचे ही जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि इस अप्रोच को मैंने जो आपको बताया है ये आपके समझ में आ रहा है, कैन-स्लिम अप्रोच, जो 1998 से 2009 तक बेस्ट मेथड माना जा रहा था इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का, तो अगर आपको लगता है कि उस अप्रोच से आपको समझ में आता है तो आप इस अप्रोच को जरूर फॉलो करें दोस्तों।
ये आपकी बहुत मदद कर सकती है आने वाले समय में। इसमें आपको समझना है चीज़ों को कि भाई कैंसिलिंग, हर एक एक्रोनिम का आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, और अगर आप ये मीनिंग समझ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आप थोड़े बहुत कैपेबल हो जाओगे मार्केट के अंदर। आप स्टॉक्स को अपने आप पिक किया करोगे गूगल पे डाल के, और आप उसकी कई सारी चीज़ें चेक किया करोगे कैंसिलिंग के बेसिस पे। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि यही चेक कर लिया तो शेयर का जो है भविष्य तय कर लोगे आप, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। आपका मतलब जो हाफ ऑफ द वर्क है वो हो जाएगा, अब हाफ ऑफ द वर्क रह गया है। उसके लिए आपको टेक्निकल चार्ट्स थोड़े देख सकते हैं, उसके बाद आपको RSI देख सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, उसके बाद MACD क्रॉसओवर देख सकते हैं, उसके बाद पियोत्रोस की स्कोर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये छोटी छोटी जो टर्म्स यूज होते हैं मार्केट में, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। मेरा यही मोटिव है कि आपको कैसे भी करके एजुकेट किया जाए। आप शेयर मार्केट में घुसें तो आपकी डिपेंडेंसी ये नहीं होनी चाहिए कि आज मैं ये यूट्यूब चैनल खोलूं और इससे कुछ देख लूं तो मुझे कुछ पता चल जाए। आप इतने कैपेबल हो, हाँ सीखने के लिए आप जरूर सीखो, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी यूट्यूब चैनल को देखना बंद कर दो, सीखो, लेकिन आपको केवल ये नहीं होना चाहिए कि केवल आप स्टॉक सुनने के लिए बैठे हो। उस स्टॉक को क्यों रेकमेंड किया जा रहा है आपको ये देखना है दोस्तों। तो अभी ये आपको मेन है, अगर आप ये समझ जाते हैं दोस्तों तो आप मार्केट में पैसा कमाएंगे फॉर डैम श्योर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, और ऐसी वीडियो मैं भविष्य बनाता रहूँगा। आपका प्यार ऐसे ही देते रहें दोस्तों, तो बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसी वीडियो मैं भविष्य में बनाता रहूँगा दोस्तों।